बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बेहतर? अगर नहीं है बेहतर तो मेहनत करिए। मैं हूं जीतू सर। नेम्ड रिएक्शन का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्लीमेंसन अपचयन। इसको आप क्लास 11th में एल्केन बनाने की विधियों में पढ़ते हो और क्लास 12th में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में पढ़ते हो। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन कैसे बनाएं, उसकी एक विधि है क्लीमेंसन अपचयन। इसी से मिलती जुलती एक विधि है जिसका नाम है वुल्फ किस्नर अपचयन, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लीमेंसन अपचयन। देखिए 5 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, इनमें से 2 पॉइंट आप बोर्ड एग्जाम में लिख के इस रिएक्शन को लिख दीजिए, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये शेष तीनों पॉइंट ये कंपटीशन स्पेशल है कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इसकी पूरी की पूरी तोड़ फाड़ करने वाले इस रिएक्शन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है। अपचयन मीन्स होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की कमी हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रिएजेंट हैं जो अपचायक की भांति कार्य करते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में H देते हैं, नवजात हाइड्रोजन देते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो विशेष प्रकार का अपचयन है क्लीमेंसन अपचयन। आइए चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बात को समझते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन कैसे बनाएंगे, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्लीमेंसन अपचयन द्वारा हम बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अभिक्रिया आखिरकार किसकी उपस्थिति में होती होगी? तो ZnHG, इसको हम क्या कहते हैं, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ZnHG और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्केन प्राप्त होगी, साथ में H2O भी निकल जाएगा। अभी हम समझेंगे। देखिए मैकेनिज्म तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैकेनिज्म के लिए हम अलग से कभी करेंगे, लंबी वीडियोस बनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा तब भी। लेकिन संभावित मध्यावर्ती का मतलब क्या होता है? जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में संभावित मध्यावर्ती कार्बोधन आयन होता है, धन आयन टाइप का कुछ बनेगा। अच्छा, अब ये चौथे और 5वें पॉइंट पे सिर्फ लिखा रहने दीजिए, मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम करेंगे कि कैसे कैसे इन पॉइंट्स का मतलब है, इस बात का क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब, उसको भी हम समझेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने ले लिया एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ZnHG और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हुए। 2, 4, 6, 8, 10 जितने की जरूरत होगी यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिलते जाएंगे। अब 4 ही क्यों लिखे हैं तो समझिएगा। ये आपका CH3, ये है हमारा CHO, हमने यहाँ पे कराया। देखिए एक बॉन्ड नहीं तोड़ना, पूरा का पूरा ये बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके पास 2 जगह खाली, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से हमको हाइड्रोजन मिल रहे हैं। जैसे ही जगह टूटी, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूटे, उसके पास भी 2 वैलेंसी है, 2 चीज चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए। तो टोटल 4 हाइड्रोजन यूज हुए और जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 CH3 HHO H2O। तो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। बहुत आसान है समझना। अगर अच्छा आपसे ये पूछे यदि इसका 1 मोल ले तो कितने मोल हाइड्रोजन के चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 मोल, क्योंकि इसका 1 मोल, इसके 4 मोल मिलकर इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनाते। ये भी एक छोटा सा सवाल होता है। इसके अगर मैं 10 मोल लूँ तो कोई बेटा बता सकता है हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? जाहिर सी बात है 4 गुना, 1 के लिए 4 तो 10 के लिए 40 मोल। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। क्वेश्चन हो सकता है ये 20 ग्राम है तो कितना हाइड्रोजन यूज होगा, वो पहले चैप्टर का सवाल बन गया, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल छोटी छोटी बातें जो अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी देते हैं, तो एक कीटोन में लिख देता हूँ CH3COCH3, एसीटोन या प्रोपेनोन। ये एसीटोन का सूत्र हुआ। हमने यहाँ पे लिख दिया ZnHG और साथ में लिख दिया HCl। बेटा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, पूरा का पूरा तोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, 2 जगह खाली, एक दूसरा हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमको चाहिए? 4। और जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH3 और साथ में HHO
H2O। शायद इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस तरह की कोई भी रिएक्शन हो तो बस ऑक्सीजन के स्थान पे हाइड्रोजन जोड़ देने और साथ में H2O बना देना है। इस प्रकार के अपचयन को हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। अपचयन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन थे? पहले 3 3 6, अब कितने हो गए? 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन में क्या हुई बेटा? वृद्धि हुई। यदि हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। आइए अब नीचे के 2 पॉइंट्स पे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ। अगर कहीं पे ये आपसे पूछ ले और पूछे क्या बनेगा, तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ZnHg और HCl लिख दिया जाए। बोलिए बेटा क्या होने वाला है? कुछ नहीं करना, ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं। दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये प्लस H2O। क्या किसी के दिमाग में कोई डाउट बैठा है कि सर जी ये बॉन्ड तोड़े तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़े? अरे भाई 2 हाइड्रोजन जुड़े ना भी दिखाएं तो यहाँ पे क्या माना जाता है? हाइड्रोजन। भाई कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2 जुड़े हैं पर उनको हम शो नहीं कर रहे, तो इसको तोड़ दीजिए। बस हाइड्रोजन मत शो करिए। चाहे तो शो कर सकते हैं, इस तरह तो फिर हर जगह करने पड़ेंगे। भाई यहाँ भी तो 2 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ भी, तो मत शो करें। कुछ नहीं जुड़ा तो क्या माना जाता है? हाइड्रोजन जुड़ा है। और हर कोनों पे क्या मानते हैं? नुक्की कोनों पे कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये रहा। अच्छा इसी में यहाँ पे लिख दूँ OH और आपसे पूछ लिया जाए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो क्या कोई बेटा आंसर मुझको बताने वाला है? प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? मेन प्रोडक्ट की बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आइए इसको हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह आ गया। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये एक प्रकार का कीटोन है। अपचयन से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तो आइडिया लगाइए। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? हैलोजन भी जुड़ जाएगा। और हैलाइड के स्थान पे डायरेक्ट लिखें क्योंकि यहाँ पे हम Cl ले रहे हैं, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। अगर ये वाला प्रोडक्ट है, हम ये बॉन्ड तोड़ दें, चलिए तोड़ दिया तो ये ऑक्सीजन तो निकल गया। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया बेटा? जुड़ गया। और इस OH के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देना है? क्लोरीन। बस ये है इस पॉइंट का मतलब। यदि OH समूह प्रस्तुत है, हाइड्रोक्सी समूह है, तो OH के स्थान पर हमको क्या जोड़ देना है? क्लोरीन। ये इस पॉइंट का मतलब है। ये भी गया, यहाँ पे ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गए, H2O बन गया। OH अगर कहीं पे लिखा है तो क्या कर देना है? क्लोरीन लिख देना है। इसको भी क्लीमेंसन अपचयन की कैटेगरी में रखेंगे। कीटोन से हमको एल्केन प्राप्त हुआ, लेकिन अगर हाइड्रोक्सी समूह है तो हैलाइड मिल जाएगा, क्लोराइड मिल जाएगा। ये रहा चौथा पॉइंट। अंत में मेरे डिस्कस करने के लिए एक आखिरी पॉइंट बचा है और लास्ट में मैं कुछ सवाल के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा, आपको आंसर देना है। और एक चीज़ और बार बार बोलूँगा, स्पीड आप दुगना करके देख सकते हैं, 1.5 अगर आपको आता है। और जहाँ लगे कि सर जी समझने की ज़रूरत है तो धीमा कर लीजिए। अच्छा बेटा यहीं पे अगर मैं आपसे छोटा सवाल ऐसे पूछ लूँ, क्या कोई बताएगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? साफ सुथरा बना देना। अब जीतो सर और राइटिंग की उम्मीद थोड़ा सा कम करिए। यहाँ पे लिखा है CHO और यहाँ पे हमने लिख दिया ZnHgHCl। तो क्या कोई बेटा प्रोडक्ट बताने वाला है? गौर से देखिएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये बॉक्स तो पहले बना लें। ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो टाइप का है, साइक्लोहेक्सिल टाइप का है। CHO, क्या CHO का मतलब बताएंगे? CHO का मतलब कुछ इस प्रकार है, होता है। ये बॉन्ड तोड़ देना है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास। तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूं और यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा? CH3। OH को किससे रिप्लेस कर देना है? क्लोरीन से। हाइड्रोक्सी के स्थान पे क्लोरीन आ जाएगा क्योंकि ये Cl है, OH को Cl रिप्लेस कर देगा। तो ये रहा। चलिए अब अगले पे चलते हैं। नाइट्रोएल्डिहाइड और नाइट्रोकीटोन के अपचयन से एल्किलेमीन प्राप्त होगा। क्या आप लोग नाइट्रो समूह जानते हैं? नाइट्रो मीन्स NO2,
NO2 के साथ एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। एल्किल एमीन, एमीन का मतलब जानते हैं NH2, मतलब इस टाइप का कुछ प्राप्त होगा। पीछे एल्केन और उसमें जुड़ जाएगा NH2, Na2NO2 बेटा नट्टू, NO2 नट्टू कुछ भी कह दो, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा 5th पॉइंट। आइए इसका एक देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज और आपसे मैंने पूछा क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दें ZnHG और HCl। क्या कोई बेटा बताने वाला है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? नाइट्रो एल्डिहाइड हो गया। IUPAC नेमिंग करना है 1 2 3 4। अरे भाई यहाँ 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 हर जगह कार्बन है, इनसे हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए तो देखिएगा जो पहाड़ बना उस पहाड़ को बना दीजिए। CHO के स्थान पे क्या लिख दीजिए? CH3। डबल बॉन्ड O है, O निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। क्या इसका कुछ खिलवाड़ हो सकता है? क्या इसके साथ कुछ काम हो सकता है? पक्का हो सकता है। अब NO2 कैसे जुड़ा होता है तो एक आइडिया डेवलप कीजिए। Na2 ऐसा होता है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड O दिखे ना तो इसको भी तोड़ दीजिए। क्या इसको तोड़ सकते हैं? पक्का तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ेंगे ना तो बेटा ये बन जाएगा NH2, और ये विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपने आप निकल जाएगा। तो NO2 के स्थान पर क्या जोड़ देने? H2O। और आपसे मैं पूछूं कितने हाइड्रोजन यूज हुए तो 2 2 4। क्या समझा के बताना है? देखिए CHO का मतलब ये है, तो यहाँ ये टूटा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ। NO2 का मतलब ये है। क्या कोई बताएगा यहाँ? ये तो अपने आप चला गया। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं देना, नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड में खुश है, बस एक विशेष प्रकार का बॉन्ड है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 2 2 4 2 6 2 8। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहे ना तो 8H लिख सकते हैं, और कंपाउंड ये बनने वाला है। कंपाउंड ये बनने वाला है, नाइट्रो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 2 हैं, शुरू के 2 एग्जाम्पल। बाकी ये कुछ बातें और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आखिरी क्या मैं 4-6 क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। पहला लिख दिया CHO OH, अगला लिख दिया NO2, अगला लिख दिया ये वाला एग्जाम्पल तो हो चुका है, डबल बॉन्ड O। एक और कुछ भी लिख दें, चलिए 5 वाला घर लिख दें। यहाँ पे जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे जोड़ देता हूँ NO2, यहाँ पे जोड़ देता हूँ OH। और आपसे हमने पूछ लिए ZnHG HCl, ZnHG HCl, ZnHG HCl, क्या बेटा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं? देखिए पहले में CHO कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, जल्दी से बताइए। CHO किस में रिप्लेस हो जाएगा? CHO इज रिप्लेस्ड विद CH3। क्या OH पे कोई काम होना है? यस। OH किस में रिप्लेस हो गया? क्लोरीन। ये अगले पे आए, कीटोन किस में रिप्लेस हो गया? कीटोन किस में रिप्लेस हो गया? एल्केन, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ के। NO2 किस में रिप्लेस हो गया बेटा? NH2। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज हुए, यहाँ पे 8। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इस पे क्या बनने वाला है? ये किस में रिप्लेस हो जाएगा? अरे बोलना भैया, किस में रिप्लेस हो जाएगा? डबल बॉन्ड O हटाओगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। OH किस में रिप्लेस हो जाएगा? Cl में। NO2 किस में रिप्लेस हो जाएगा? NH2 में। तो ये रहा मेरी तरफ से सारी बातें खत्म है क्लीमेंसन अप चैन पे। ध्यान से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लास 11th में होम एग्ज़ाम में आ सकते, क्लास 12th में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और कंपटीशन में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।